पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के 12 और 13 साल के दो बच्चों ने दुनिया का पहला उर्दू बोलने वाला रोबोट तैयार कर लिया, जो बोल सकता है, लतीफे सुना सकता है, बिजनेस आइडियाज दे सकता है। इसके अलावा वो आपकी पहचान कर सकता है। आइए जानते हैं इन दो बच्चों ने ये कारनामा कैसे सरअंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना नौरोज़ खान। नाजरीन, जैसा कि पाकिस्तान की आजकल नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी ही बेराह रवि का शिकार है, वहीं पे ऐसे भी हुनरमंद नौजवान बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने टैलेंट के अंदर कमाल कर दिखाया है। मेरे साथ ये जो नौजवान बच्ची इस वक्त मौजूद है, इन्होंने ये रोबोट तैयार कर लिया है जो दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जो उर्दू में बात कर सकता है, क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं, इंसान को रिकॉग्नाइज कर सकता है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं आपको थोड़े से इसके फंक्शन दिखाएं और इससे हम बातचीत करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हादिया अबरार है। आपका क्या हाल है? मैं एक मशीन हूँ और मेरा हाल उस वक्त बहुत अच्छा होता है जब मेरी इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? 4 अगस्त 1954 को काबीना ने हफीज जालंधरी के लिखे तराने को कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया। 13 अगस्त 1954 को कौमी तराना पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान से नश्र हुआ। राजपूत कौम के बारे में बताएं। राजपूतों की तारीख बहुत पुरानी है और इनका ताल्लुक हिंदुस्तान के इंतहाई कदीम दौरों से है। उनकी शहंशाही बहुत सरफराज रही और वो एक कुदरती और शुजा कौम है। लेकिन नाजरीन, मैं राजपूत था तो मैंने अपनी कौम के बारे में इनसे पूछा और भी इनके साथ बहुत सारे सवालात किए जा सकते हैं। ये जो यंगस्टर लड़की साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे इन्होंने इसके बारे में कितनी मेहनत की, क्या क्या इसके साथ इनकी प्रोग्रामिंग के अंदर इनकी मेहनत शामिल हुई और ये किस तरीके पर काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका नाम भी हादिया इब्रार है और इसका नाम भी हादिया इब्रार है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको ये शौक़ कब से है और कैसे इसका आगाज़ किया? हमें ये शौक़ बचपन से ही है और इसमें मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने हमारा साथ दिया और मैंने और मेरे भाई ने मिलकर इसको बनाया। आपकी एजुकेशन किस लेवल तक पहुंची है? मैं फ़िलहाल IGSE 1 में हूँ। ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, कोई सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किया जाता है या आपने इसको किस बेस पर बनाया? जी, इसमें डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तीनों शामिल होते हैं और इसकी मेन प्रोग्रामिंग पाइथन पे है। मेन प्रोग्रामिंग पाइथन पे है। और ये बताइएगा कि इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करते हुए क्या क्या मुश्किलात आई, आइडियाज़ कहाँ से लिए हैं आपने? काफ़ी सारी मुश्किलात देखनी पड़ती है लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई बिलीव। मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली है। यूट्यूब मेरा बेस्ट फ्रेंड था इसमें, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प ली है और काफ़ी सारा वीडियोस देखी और उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई। तो ये बताएं कि इसमें आपके भाई की या वालिद साहब की क्या क्या इसमें कोऑर्डिनेशन है और इसके अंदर आपको क्या क्या मुश्किलात आई हैं बनाने में, या इसको कहाँ से आगाज़ किया था आपने? आगाज़ हुआ था, एक रैंडम बैठे हुए थे तो आइडिया आया। हमने कहा पापा चले रोबोट बनाते हैं। पापा ने कहा ठीक है। एक पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसमें। हम दोनों ने स्टार्ट किया, एक्सप्लोर किया। डिज़ाइन हमारा अपना था और आइडिया भी हमारा अपना था रोबोट का। और हार्डवेयर ऑफ कोर्स अकेले तो नहीं बनता, बहुत सारे लोगों से हेल्प ली है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इसकी पूरी हमारी अपनी है। अच्छा, ये ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो रोबोट होते हैं वो एक मशीन टाइप होते हैं और वो हार्ड बॉडी के होते हैं और आपने इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाया है। ये आइडिया कैसा था और इसके बारे में आपको लोगों के व्यूज़ कैसे मिले? असल में हम चाहते थे कि एक इंसानी शक्ल में हो और रियलिस्टिक हो ताकि इसके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी हो। इस वजह से हमने इसको इंसानी शक्ल दी थी। लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो नहीं है, स्कोप नहीं है, तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। अच्छा, इस पे हम सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं, ये रिकॉग्नाइज भी करता है और इसके अंदर कोई इजाफी फंक्शंस ऐसे हैं या उस पर कुछ काम हो रहा है आपका? फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी रिकग्नाइज़ कर सकता है, आपसे बात भी कर सकता है और उर्दू ज़ुबान भी बोल सकता है, जिसमें गुफ्तगू करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये इंसान की मदद कर सकते हैं और ज़्यादा, यानी कि इंसान के लिए कितने हेल्पफुल हैं फ्यूचर में? इंसान के लिए रोबोट्स बहुत हेल्पफुल हैं एज़ लॉन्ग एज़ आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमारा जो एम है इस रोबोट को बनाने का, वो पाकिस्तानी शहरियों की मदद करना है और ज़्यादातर बिजनेसेस को फ़ायदा देने के लिए है। ये रोबोट आपके लिए लाइक एग्जिस्टिंग जॉब्स पे तो टेक ओवर नहीं करेगा, लेकिन एडिशनल जॉब आपके असिस्टेंट एज अ हेल्प कर सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये बताएं कि इसके ऊपर मज़ीद कितना काम हो सकता है और ये इसमें क्या क्या फंक्शन ऐड हो सकते हैं, या पाकिस्तान में अभी तक इसके लेवल पे इसके मुकाबले में कोई और रोबोट है?
अभी मज़ीद हम इसमें और फंक्शंस ऐड करें और हम न्यू वर्जन रिलीज़ करेंगे, और जैसे ही करेंगे हम आपको बता देंगे, तो उस पे मैं ज़्यादा फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तानियों का जो रिव्यू है उसके ऊपर वो ये है कि ये रोबोट बहरहाल आपकी हेल्प करेगा, लेकिन ये कोई ख़तरनाक रोबोट नहीं है, अच्छा रोबोट है। अच्छा, रोबोट बनाने के अंदर बहुत सारी मेहनत लगी होगी, कितना अरसा आपको इसमें लगा है? हमें लगभग 2 साल लगे थे, तो हमने 2 साल के अंदर इसको बनाया। तो इसके लिए आपने कितने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई हैं, कितने इदारों में आप सीख रही हैं, क्या करती हैं आप? इदारे नहीं ज्वाइन किए, मैंने यूट्यूब से सीखा, क्योंकि हमेशा से सेल्फ लर्नर ही रही हूँ, तो जितना भी सीखा है मैंने खुद ही सीखा है। टोटल जो आपकी स्किल्स हैं वो आपने खुद सीखी हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। नाजरीन, ये देखें कि आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड हो चुके हैं कि वो मुख्तलिफ स्किल्स को जानते हैं, रोबोट तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा एडिटिंग कर रहे हैं, एआई के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आजकल दुनिया में चल रहे हैं और उसके ऊपर भी आने ही सही वक्त में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग फजूल किस्म की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वहीं पे ऐसे हुनरमंद बच्चे भी मौजूद हैं। इन बच्चों को देखते हुए अपने बच्चों को आप मोटिवेट करें, उनको अच्छे रास्ते पर चलाएं, तालीम से आरास्ता करें, और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी हम आंग होना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, देखते रहिएगा P4 पाकिस्तान।